Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to explain Class 8th English Supplementary Reader. It so happened of NCERT pattern. We will read chapter number 5, Princess September. Dear students, in my last video, I started this lesson when when the little bird was kept in the cage by the Princess September. तो जब उस छोटे पक्षी को वो केज में डाल देती है, किसके कहने पर? अपनी 8 बहनों के कहने पर वो किसको छोटे लिटिल बर्ड को, जो बहुत सुंदर गीत गाता था, उसे वो पिंजरे में डाल देती है। क्यों डाल देती है? ताकि वो कहीं बाहर न चला जाए और उससे दूर ना हो जाए। लेट्स कंटिन्यू। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। तो जब वो पक्षी जो है वो उसे कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर नहीं रह सकता, मैं आज़ाद रहता हूँ, मुझे बाहर निकालो, तो उस समय से प्रिंसेस सितंबर क्या कहती है? डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, इतने मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने आपको पिंजरे में इसलिए डाला है क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो वट्स गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ, कि आपके लिए क्या अच्छा है मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ, आपके लिए, आपके बारे में, आपके लिए क्या अच्छा है आपसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। सिंग मी आ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ। एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मैं आपको चीनी का एक टुकड़ा दूंगी, एक दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन वो छोटा पक्षी उस पिंजरे के एक कोने में खड़ा रहा, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, बाहर नीले आकाश की तरफ देखते हुए। एंड नेवर सेंग अ नोट, उसने कभी भी एक छोटी सी धुन भी जो थी वो नहीं गाई। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सेड सितंबर, सल्किंग मीन्स नाराज होना, अफेड होना। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, इतना गुस्सा होने का क्या फ़ायदा है? वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी परेशानी को भूल जाते हो? हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, तो बर्ड उसे आंसर देता है, मैं गाना कैसे गा सकता हूँ? आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, मैं पेड़ों को, झील को और खेतों में उगते हुए ग्रीन राइस, इनके हरे धान को, हरे चावलों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड, वो क्या कहती है प्रिंसेस से कि मैं आपको हर रोज़ बाहर ले जाऊँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी कहता है ये सेम थिंग नहीं है, इसमें वो बात नहीं है कि रोज़ जाना और फिर वापस आके पिंजरे में बैठ जाना। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, चावल के खेत, झील और शरबत के जो पेड़ हैं वो अलग दिखाई देते हैं तब जब आप एक पिंजरे में कैद हो, जब आप पिंजरे की सलाखों के पीछे हो, यानी कि एक पिंजरे की सलाखों में से राइस के फील्ड्स, लेक्स और विलो ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, तो उस बर्ड ने क्या किया? ना तो उसने गाना गाया और ना ही कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस एट दिस, अब राजकुमारी जो थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई, चिंतित हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उससे अपनी बहनों से पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। दे सेड यू मस्ट बी फर्म, आपको अपनी जो फैसला आपने लिया है उस पर आपको अड़ल रहना चाहिए, उस पर आपको दृढ़ रहना चाहिए। बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर, उसने क्या कहा ने कि वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, ये तो उसकी क्या होगा? एहसान फरमाशी होगी, कृतज्ञता होगी। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप केवल उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए सोचती हो। इफ़ ही इज़ obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him, यदि वो ऑब्स्टिनेट करता है, जिद करता है और वो मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट, तो उसके अच्छा होगा, सही भी होगा। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम्हें भी क्या होगा? उससे छुटकारा मिल जाएगा। September did not see how that was going to do her very much good. सिर्फ को ये पता नहीं था कि वे उसके लिए अच्छा कैसे होगा। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी,
और वो एक थी, बाकी सब उसके सामने 8 थे, यानी कि उस एक के सामने 8 बहनें थी, उसके ऑपोजिट थी, और सभी उससे बड़ी थी। सो शी सेड नथिंग, तो उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड। उसने क्या कहा, शायद उसे कल से, यानी कि जो आने वाला कल है, कल तो उसे पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। और अगले दिन जब वो जागी, कौन जागी, प्रिंसेस जागी, तो वो क्या बोला, उस बहुत ही खुशी वाली आवाज़ में उसने गुड मॉर्निंग कहा। किसे कहा, उस छोटे पक्षी को। शी गॉट नो आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो अपने बिस्तर से उठी एंड रैन टू द केज, और पिंजरे की तरफ भागी। शी गेव आ स्टार्टल्ड क्राई, ठीक है, उसने घबराए हुए जोर से चीख मारी। फॉर देयर लिटिल बर्ड ले, किसके लिए, क्योंकि वो छोटा पक्षी जो था वो कहाँ था, उस पिंजरे के तल पर, उसके सरफेस पर लेटा हुआ था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, जिस उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुका था। शी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने दरवाज़ा खोला और अपना हाथ जो था पिंजरे के अंदर डाला। किसके लिए, उसे बाहर निकालने के लिए। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, उसे एक राहत की सांस आई। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, उससे क्या महसूस हुआ कि उसका छोटा जो पक्षी है, उसका छोटा सा दिल जो था वो अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा, छोटे पक्षी उठ जा। शी बिगन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन लिटिल बर्ड्स, उसने क्या, वो घबरा गई थी तो वो क्या करने लगी, रोने लगी। एंड हर टीयर्स फेल ऑन लिटिल बर्ड, और उसके जो आंसू थे वो छोटे पक्षी के ऊपर गिरे। ही ओपन्ड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि अब पिंजरे की जो सलाखें थी वो उसके चारों ओर नहीं थी। I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die, he said। उसने क्या कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं होऊंगा मैं गा नहीं सकता, और यदि मैं गा नहीं सकता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, प्रिंसेस ने क्या किया, बहुत आह भरी, सिसकी भरी। देन टेक योर फ्रीडम, तो अपनी आज़ादी ले लो। शी सेड, आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने आपको सुनहरे पिंजरे में बंद किया था क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे लिए गाओ और मेरे पास ही रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे पता था कि इससे तुम मर जाओगे। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, आई लव यू एनफ, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश हो, अपने ढंग से खुश रहो। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़की खोली। एंड जेंटली प्लेस लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उस पक्षी को खिड़की की दहलीज पर आराम से रख दिया। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने अपना शरीर को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, क्या कहा प्रिंसेस ने कि छोटे पक्षी कम एंड गो, जब आपकी इच्छा हो तब आओ, और जब आपकी इच्छा हो आप जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं आपको कभी भी पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सो द प्रिंस बर्ड, बर्ड ने कहा, छोटी राजकुमारी मैं आऊँगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं जितने सॉन्ग्स मुझे आते हैं मैं जानता हूँ, मैं सबसे प्यारा गीत आपको सुनाऊँगा। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जाऊँगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं हमेशा हमेशा वापस आऊँगा और मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसे अपने शरीर को क्या हो गया, दोबारा से हिलाया अपने शरीर को। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, हे प्रभु, हे भगवान, मेरा शरीर कितना अकड़ गया है। देन ओपन हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख खोले। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और दूर नीले आकाश में उड़ गया। बट लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इन ईयर्स, लेकिन छोटी जो राजकुमारी थी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन होता है किसी की खुशी को जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आपके सामने, क्या होता है कि आप उस व्यक्ति की जो खुशी है उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रखना चाहते हो, अर्थात उसकी खुशी को आप अपनी खुशी से ज़्यादा मानते हो। यू लव बिफोर योर ओन, अपनी खुशी से ज़्यादा आप दूसरी खुशी को ज़्यादा प्रेफर करते हो। विद हर लिटिल बर्ड
far out of sight she felt with her little bird. उसे छोटे जो पक्षी था उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ आँख फसन अचानक ही very lonely, वो एकदम से अकेली हो गई। When her sisters knew what had happened, they mocked her. लेकिन जब उसकी बहनों को पता लगा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया and said that the little bird would never return. क्या कहा उन्होंने कि छोटा पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। But he did at last. लेकिन वह लौट आया अंत में and he sat down September's shoulder. और वो इसके ऊपर प्रिंसेस के शोल्डर के ऊपर कंधे के ऊपर बैठ गया एंड ate out for her hand. उसके हाथ से उसने खाया and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. और दुनिया के फेयर प्लेसेस यानी कि सुंदर स्थानों के ऊपर उड़ते हुए ऊपर नीचे उड़ते हुए उसने जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो सीखे थे उसमें से उसने सबसे अच्छा सॉन्ग था वो उसे सुनाया। सेप्टेम्बर kept her window open day and night. सेप्टेम्बर अपनी विंडो को अपनी खिड़की को रात और दिन यानी कि खुला रखती थी so that the little bird might come into her room. ताकि वो छोटा पक्षी उसे कमरे में आ सके whenever he felt inclined. जब भी ऐसे उसकी इच्छा हो जब भी उसकी विश हो and this was very good for her. उसके बहुत अच्छा था so she grew extremely beautiful. जब वो बड़ी हुई grew तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी and when she was old enough she married the king of Cambodia. और जब वो काफ़ी बड़ी हो गई उसकी शादी उसका विवाह था वो कंबोडिया के राजा से हो गया and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और उसे जिस शहर में राजा रहता था किसका राजा कंबोडिया का राजा रहता था वहाँ पर उसे सफ़ेद हाथी पर बैठाकर पूरा रास्ता उसे ले जाया गया इनके सफ़ेद हाथी पर बैठकर राजा के साथ गई बट हर सिस्टर्स नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडोज ओपन. लेकिन उसकी बहनें थी उन्होंने कभी भी सोते समय अपनी खिड़की नहीं खोली अपनी खिड़कियाँ कभी नहीं खोली बंद रहती थी सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली. इसलिए एक्सट्रीमली अगली यानी कि वो सुंदर नहीं थी वो कुरूप थी बहुत ज़्यादा एज वेल एज डिसएग्रीएबल और वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू थी. एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम और जब उनकी शादी का समय आया ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स तो उनकी शादी राजा के मंत्रियों से पार्षदों से हो गई विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट और सियाम की एक बिल्ली और 1 पाउंड चाय के साथ जो था उन्हें दहेज में मिला. और उन सब बहनों की 8 शादी जो थी उसके काउंसलर से हुई उनके सभासदों से हुई. So dear students, this is a story written by Somerset Maugham. I hope all of you have understood this lesson very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.